So good afternoon, guys. Welcome to first meeting of Pravi. And सबसे पहले disclaimers. All the charts that are being shared here are only for educational purposes, as we are not SEBI registered advisors. कोई भी target, stop losses, anything that we discuss are for educational purposes, not for taking the trades. So just learn charting एंड कैसे हम लोग ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, दिस विल नॉट बी अ बाय और सेल रिकमेंडेशन. सो वेलकम एवरीवन. सो वी हैव मेनी चार्ट्स टू डिस्कस टुडे. सबसे पहले नवीन के कुछ चार्ट्स हैं वो देख लेते हैं, स्टार्टिंग विद मर्करी ईवी. तो मर्करी ईवी ऑलरेडी आई हैड स्टार्टेड वाचिंग दिस मॉर्निंग, क्योंकि नाम मैंने ही फर्स्ट टाइम सुना था. तो व्हाट आई कैन सी इज, अभी तो फिलहाल ये लाइक वी हैव डिस्कस मेनी टाइम्स इन आवर ग्रुप, दिस इज व्हाट यू कॉल, ये था आपका स्टेज खत्म हो गया, सीधा ये स्टेज 1 में 4 में आ गया, दिस वन. अब ये स्टेज 1 में एक्यूमुलेट हो रहा है, तो नो वन नोस कब तक होगा. प्लस आप देखो तो रेजिस्टेंस लेवल्स वी कैन सी इट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल. अभी अपने रेजिस्टेंस लेवल से फिर मार खा के नीचे गया है लास्ट 4-5 डेज में. So how long this will be in consolidation zone stage 1 जो हम कहते हैं, एंड कब तक रेजिस्टेंस लेवल के नीचे रहेगा. सो एंड सेलिंग इज क्वाइट अ लॉट टू, अगर मैं देखूं तो वॉल्यूम. तो वी विल अवॉइड दिस स्टॉक फॉर नाउ. दिस इज इन अ डाउन ट्रेंड स्टॉक. यहाँ तक ठीक है, अप ट्रेंड में था, फिलहाल ये डाउन ट्रेंड में है. एंड इवन इफ यू सी, इसका मैं वीकली चार्ट दिखाऊं तो इसके साथ क्या होता था. स्टेप्स देखो, अप डाउन, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, अगेन हायर हाई एंड हायर लो, अगेन हायर हाई. बट दिस टाइम हायर लो बना के हायर हाई यहाँ से नहीं जा पाया. दिस शुड हैव बीन अनदर हायर हाई यहाँ पर. तो यहाँ पर ये वीकली में कंसोलिडेशन में चला गया है, इफ यू सी, है ना. दिस स्टेप इट डिड नॉट टेक अगेन यहाँ पर. तो फॉर नाउ अभी तो ये नो एंट्री जोन में है. कैन कीप इन वॉच लिस्ट कि यहाँ से ये निकले, रेजिस्टेंस से ऊपर जाए तो फॉलोइंग अनदर रेजिस्टेंस कम सपोर्ट जोन्स कुड बी देयर टू प्ले विद, बट अभी विल अवॉइड. So this was the first one. इसके बाद था पिकाडिली. इस पिकाडिली शुगर होगा. अगेन मेरे को सर्किट स्टॉक दिख रहा है. हम लोग सर्किट स्टॉक्स अवॉइड करते हैं, इस टाइप के स्टॉक्स वी यूजुअली डू नॉट टेक, ठीक है ना. एंड ठीक है, green below 21 and 50 EMAs. अभी इसमें भी there is no entry scene. एंट्री या तो इस लाइन के ऊपर होती है या इस लाइन पर होती है. लाइन्स आर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स. इन बिटवीन वी वोंट एंटर. इट विल अगेन, अगर यहाँ से सपोर्ट लेगा तो इट विल फाइंड इट हार्ड टू ब्रेक EMA 51 which is the red dots and EMA 21 which are the orange dots. This is EMA 200. हमेशा वही ट्रेड लेना चाहिए जो इस लाइन के ऊपर हो. EMA 200 means that stock is in uptrend. तो सबसे पहले चार्ट में हमें ये देख लेना है कि EMA 200 के ऊपर है कि नहीं, देन विल सी कि उसको लेना है कि नहीं. वीकली चेक करेंगे तो वीकली में भी अभी अपने जोन के अंदर है. बेस्ट बाय अपॉर्चुनिटी 62 के आसपास होनी चाहिए अगर कोई लेता है तो. अदरवाइज अगेन समथिंग टू बी अवॉइडेड बिकॉज इट्स अ सर्किट स्टॉक एंड अभी अपने जोन्स के अंदर है. तो नथिंग मेजर कुछ नहीं दिख रहा मुझे इसमें. There is CMEC. CMEC का वीकली देख लेते हैं पहले. ठीक है, CMEC इज गुड इन ऑल दी टाइम फ्रेम, बट अभी यहाँ पर है कि यहाँ से रन अप आ गया है. तो वी हैव टू से सी कि
थोड़ा सा इस लेवल पे रीटेस्ट करे, अगर रीटेस्ट कर कर इफ द सपोर्ट होल्ड्स, तो यहाँ का सपोर्ट है दिस वन, दिस इज इट्स सपोर्ट नाउ। अगर ये होल्ड करता है, विच ऑल्दो इट एक बार रीटेस्ट कर चुका है, तो ईदर इफ एनीवन वांट्स एन अर्ली एंट्री, दिस वुड बी द वे। और ट्रांचेस की जो हम बात करते हैं 30%, 30% और 30% रीटेस्ट सक्सेसफुल, 30% मोर इसके ऊपर। तो दिस इज हाउ यू ट्रेड। You take one tranche here, you take another tranche either here or above this zone. ऐसे आपकी ट्रेडिंग होगी इसमें। ऑयल, ऑयल इंडिया, वेल ऑयल इंडिया का ऐसा है सीन दैट ये अभी ऐसे लेवल्स पर है दैट यू नो आर्ली चार्ट्स में ही देख सकते हैं, एंड वेट फॉर दिस टू, दिस लेवल इज फाइन, बट आई विल अवॉइड ऑयल फॉर नाउ। या तो ये मैं 21 से सपोर्ट ले लूँ, तो यहाँ पर इस लेवल पे यहाँ पर आएगा, सपोर्ट मिल जाएगा, और लेट इट कम डाउन अ बिट मोर। अगर देखा जाए तो इसको मैं अगर एक कैंडल बोलूं तो दिस इज स्टिल इन इनसाइड कैंडल्स, दिस आर ऑल इनसाइड दिस कैंडल, उसी के अंदर चल रहा है। तो दिस इज एसएल, दिस इज फॉर अ न्यूअर ट्रेड, किसी को लेना है तो जब तक इसके अंदर है वो इसी के अंदर घूमता रहेगा। तो अभी के लिए हम अवॉइड कर देंगे ऑयल को। के बाद है सीडीएसएल। सीडीएसएल अगर मैं देखता हूँ तो इसने एक बार इस ट्रेड लाइन का सपोर्ट लिया है क्रॉस करके, एंड सेकेंड टाइम सपोर्ट लेने आ रहा है। तो इधर वी कैन वेट फॉर दिस लेवल, यहाँ पे, यहाँ पर आए एंड देन इट कैन गो, दैट वुड बी द बेस्ट लेवल टू प्ले, क्योंकि इस लेवल के ये नीचे चला गया है। तो मे बी दिस विल टेक सपोर्ट फ्रॉम हियर एंड देन अगेन गो। लेट्स सी वीकली अगेन, वीकली यहाँ से वो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेते हैं इस ट्रेंड लाइन का, सो लेट इट डाउन 2318 के आसपास, एंड देन विल सी कि इसमें क्या बनेगा ट्रेड। फिलहाल इट्स इन बिटवीन, सो बेटर टू अवॉइड। लेट्स सी अगर इसमें कुछ और बनेगा। अभी के लिए तो इसका कोई ट्रेड नहीं होगा, बट लेट्स वेट फॉर योर सीडीएसएल में, बिकॉज ये सी की एक्चुअली क्या होता है ना, जब हायर रनअप दे गया है। अब हम स्टेजेस की बात करते हैं, तो इफ आई टॉक अबाउट स्टेजेस, if this goes sideways like this and फिर नीचे आ गया and I'm seeing the volumes, अच्छी buy volumes आती हैं, then there's goods of sellings on lower volumes, वही चले जा रहा है इसी लेवल पे, इस लेवल से आगे नहीं जा पा रहा है। तो दिस आई हैव टू कीप इन माइंड कि ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, यू नो अनदर बाइंग आ जाएगी, इसी लेवल के अंदर रहेगा, एक अच्छा ग्रीन कैंडल दिखाएगा, फिर बहुत सारे 10-15 दिन की सेलिंग दिखाएगा यहीं पे, थोड़ी सी बाइंग फिर सेलिंग आ जाएगी। तो दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखे जाए तो अभी दिस इज जस्ट अ स्टार्ट, सो वी हैव टू वेट एंड सी कि इस लेवल पे एंट्री मिले तो यू कैन डू व्हाट वी कॉल इज ये स्विंग, यहाँ से यहाँ का स्विंग खेल सकते हैं जब तक ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज में है या एक्यूमुलेशन स्टेज में है, अगर इसके ऊपर नहीं जाता तो अगेन वेट एंड वॉच है। CDSL डन, नवीन के हो गए हैं, विल चेक few of Amrita stocks now. First one was AEL. AEL was a flag and तो pull, इसको अगर मैं देखूं बड़ा स्टॉक है भाई।
ये EMA 21 का सपोर्ट लेता है तो लेता है, दिस इज इट्स फाइनल जोन, है ना। इसके नीचे अभी भी फॉल्ट फ्लैग बन रहा है, यहाँ पे ट्रैप हुआ है कोई, लेट इट डिसाइसिवली ब्रेक दिस लेवल। ये अब ये लेवल है, दिस वन, ये चीज, दिस इज नाउ योर सप्लाई जोन, इधर अ सप्लाई जोन, है ना, और डिमांड जोन। तो अभी तो मेरे को सप्लाई जोन नजर आ रहा है, सारी सप्लाई है यहाँ पर बैठी हुई। ये बोला हुआ है 220 के नीचे डीसीबी तो एग्जिट करना है, 220 के तोड़ नहीं जाना है। करेक्ट, 219 220 के नीचे जाएगा तो फिर बहुत नीचे चला जाएगा, फिर इसके सपोर्ट लेवल बहुत नीचे आएंगे। तो इट्स बेटर कोई होल्ड नहीं करना अगर किसी के पास है, इफ इट्स नॉट एबल टू ब्रेक दिस पैटर्न, है ना। तो क्योंकि वॉल्यूम्स हैव ड्राइड डाउन यहाँ बाइंग के बाद, देयर हैज बीन लॉट्स ऑफ सेलिंग, लोअर वॉल्यूम से काफी सेलिंग है। तो अगेन जैसे हमने CDSL में देखा था, लेट्स सी इफ दिस इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड टू मासेस और नॉट, ये हमें यहीं से पता चलेगा। इसके मतलब फिर देखना पड़ेगा कि ये कहाँ तक जा सकता है। लेट्स सी, EMA 21 इज वेरी important zone, this box is important now, so wait and watch, no trade as such. If one has, they need to get out below this. Next is Amar Jyoti. ये अमृता के पास है, अपन ने एग्जिट करवा दिया था इसको। See, अगर अभी तक किसी ने रखा हुआ है, if I see here, है ना, तो लेट्स सी दीज आर आर जोन्स। पहले हम जोन्स मार्क कर लेते हैं, ठीक है, हमने 2 जोन्स मार्क कर लिए। वेयर इज इट नाउ? ये अभी अपने लोअर बाउंड्री पे है, नियर इट सपोर्ट जोन, 21 से सपोर्ट ले सकते हैं। ऑल्दो इधर यहाँ पे किसी को एग्जिट करना था जब 221 से नीचे आया, या अब 208 पर वी हैव टू चेक whether it's taking the support or not। तो इसने विक्स भी बनाए हैं which are lower zones, अगर मैं ऐसे देखूं तो, बट फिलहाल लोअर डाउन ट्रेंड एरिया में है। दिस वुड हैव टू ब्रेक मैनी, काफी इसको करना पड़ेगा यहाँ से ब्रेक करने के लिए, विल टेक टाइम। अगर ये सपोर्ट ले भी रहे तो जरूरी नहीं है वी हैव टू बी इन मोमेंटम स्टॉक्स। यहाँ इससे मोमेंटम दिया, हमने सोचा यार एंट्री ले लेते हैं, बट नाउ दिस स्टॉक हैज लॉस्ट इट्स एंटायर मोमेंटम, ठीक है ना। ये मोमेंटम आया था 1 जुलाई को, आज 17th है। लाइक आई वी टॉक्ड अबाउट टाइम स्टॉप्स, what are time stops? This is time stop. This is now this stock is now wasting your time। आपकी सेट पे ये खड़ा हो गया कि हाँ भाई इसने 2 रेजिस्टेंस जोन्स एक बार में तोड़ दिए, अच्छी वॉल्यूम आई एंड मोमेंटम में है, चलो मैं एंटर कर जाता हूँ, बट इसका मोमेंटम खत्म हो गया है। अगर अभी भी आपने रखा हुआ है तो देन दिस इज नो लॉन्गर वैलिड, जो आपका ट्रेड सेट, तो यू शुड ऑलवेज गेट आउट ऑफ सच स्टॉक्स, मोमेंटम लूज कर जाते हैं। टारगेट देने के बाद भी बुक नहीं किया, ये तो मतलब नहीं है। हाँ, निकल जाना चाहिए। अगेन दिस इज द प्रॉब्लम ना, अगर आपने देखा है कि दिस इज द बिग डेट इज फॉर्मिंग, है ना, दिस हाई से ऊपर से, तो इसका 90% केसेस में एक ही मतलब होगा कि लोग यहाँ से अब ये लेवल बहुत टाइम तक नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे जिसने लिया है ना वो रिटेलर अब महीनों वेट करेगा कि यार मेरे कॉस्ट पे कब आएगा तब मैं निकलूं। तो ये हमेशा प्रॉब्लमेटिक होता है, ऐसा कैंडल जब बन जाता है हाई पे जाके। ऑलवेज एग्जिट ऑन सच कैंडल्स एंड सच सेलिंग्स। दिस इज नॉट अ, ऐसा कैंडल बनने के बाद अगर 4-5 दिन ऐसी सेलिंग आ रही है, आई वी कैन अंडरस्टैंड, बट ऐसे के बाद दिस इज द लेवल जो सेलिंग आई, इस दिन डिस्ट्रीब्यूट हो गया ये स्टॉक, ओपन हाई हुआ है एक बार और क्लोज बहुत लो हुआ है एंड जम के सेलिंग हुई है, उसके बाद अच्छी सेलिंग चल रही है। तो दिस इज अ स्टॉक दैट विल नॉट बी ऑफ मैनी, सब लोग भूल स्टॉक को, एक हफ्ते में ये नीचे जाते रहेगा। So let's exit such stocks. Next is Hint Zinc। में कोई नहीं है, सिल्वर चमकेगा,
एक्यूमुलेशन चल रहा है। आप देखो कितने लो वॉल्यूम्स हैं, जस्ट सी द वॉल्यूम्स। अगर मैं डेली वॉल्यूम्स की बात करूँ जहाँ अच्छे वॉल्यूम्स आए थे, उन वो के हिसाब से दीज आर नथिंग। उसको हटा देता हूँ थोड़ा, तो थोड़ी सी वॉल्यूम्स में वो दिखती है, विच आर अगेन मोर देन दी सेल वॉल्यूम्स। ऑलवेज सी की बाय वॉल्यूम एंड सेल वॉल्यूम नॉट, एंड दे आर। तो फिलहाल दिस लुक्स गुड टू बी एक्यूमुलेटेड। जो लोग कर रहे हैं EMA 21 का सपोर्ट ये हमेशा ले रहा है। इफ यू सी यहाँ से फ्रॉम 5th June onwards it has been taking EMA 21 support, जहाँ पे ये अभी खड़ा। अगेन लेट्स सी कि ये ब्रेक करता है स्मॉलर लेवल्स एंड लार्जर लेवल्स। EMA 21 इज गुड रेट टू थोड़ा सा बाय कर किसी को करना। एज सच आई विल स्टिल से कि वेट करो इस बॉक्स से बाहर निकलने। वॉइस नहीं आ रहा। अभिनव, वॉइस नहीं आ रहा है। बहुत डिस्टरबेंस है। राइट, लेट्स फाइंड GRSE। Okay, GRSE is at a good level. Now we are just waiting and hoping कि ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर दे। इसका जो सपोर्ट जोन है, इसने इसको सेकेंड टाइम लिया है, कुड बी अ डबल बॉटम सपोर्ट जोन विच कुड बी गुड फॉर अस। तो GRSE ऐसा है कि देयर इज नो नेगेटिव्स इन इट। चार्ट अच्छा है, सपोर्ट जोन अच्छे दिख रहे हैं मेरे को। अगर मैं ऐसे देखूं तो मुझे डबल बॉटम की फीलिंग आ रही है फिलहाल चार्ट देख के। लेट इट ब्रेक दिस लेवल एंड दिस वुड बी वेरी गुड टू गो। दिस इज GRSE, दिस इज स्टिल गुड टू एंटर इन चंक्स किसी को यहाँ पे करना है तो, एंड ऐड मोर अबाउट दिस लाइन। देन वी हैव आइडिया। आइडिया में न्यूज बहुत है, चार्ट इज, सी अगेन व्हाट हैपेंड विद आइडिया इज दिस, है ना। ठीक है, it is finding it difficult to break this level of 18.21, है ना। जो ये लेवल है इसको ये डिफिकल्ट, 3 times 2 times it tried to break, 1 time it made trap, फिर नीचे आया है। There is another important level of 16.8 जो हम देख सकते हैं। इट इज डबल टॉप बनाया, नहीं ब्रेक कर पाया। दिस टाइम ब्रेक करा, फिर नीचे आ गया है, कल फिर नीचे आ गया है। तो फिलहाल ऑल्दो वॉल्यूम्स हैव पिक्ड अप, वीकली में देख रहे हैं वॉल्यूम्स हैव पिक्ड अप, बट दिस इज फाइंडिंग इट रियली हार्ड टू ब्रेक दिस लेवल। तो अभी क्या होगा, एक्सेलरेशन आसानी से तो आता नहीं है स्टेज 2, जब इतना एक्यूमुलेट हुआ है डाउन ट्रेंड के बाद, तो इट विल टेक सम टाइम। So I will say this is not a swing trade. This is a short-term hold, 3, 4 to 6 months. उसमें ये आपको देके जा सकता है। अभी इट्स फाइंडिंग डिफिकल्ट टू ब्रेक ये दोनों जोन, इसी में
इसको प्रॉब्लम आ रही है। जैन, फेब, जून, नाउ वी आर इन जुलाई, तो वी हैव टू कीप सीइंग कि इसका करना क्या है। बट EMA 21 डिसाइसिव ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने बोला है कि इन सब लेवल्स के नीचे एग्जिट हो जाना चाहिए था। एग्जिट हो भी गए हैं, एक दो लोगों ने होल्ड भी रखा है। बट इस लेवल का ब्रेक करता है तो ये ऐसे डीप उसमें चला जाएगा दैट यू वोंट बी एबल टू गेट आउट ऑफ इट देन, है ना। EMA 21 एंड इस लेवल का, इस सपोर्ट का ध्यान रखना है जिसने भी होल्ड किया हुआ है। न्यूज बहुत है आइडिया में इस समय। कल भी न्यूज आई है, आइडिया क्लोजेस अराउंड 7-8 लाख सब्सक्राइबर्स एवरी मंथ और एवरी क्वार्टर जो भी था। तो कल भी यही न्यूज आई है कि आइडिया ने लूज ही किए, गेन नहीं किए हैं। तो देयर इज नो पॉजिटिविटी एज सच अपार्ट फ्रॉम खाली एक दो न्यूज के जो कुछ हैंडल्स पे घूम रहे हैं कि गवर्नमेंट शायद टैक्स के लिए कुछ हो जाएगा या कुछ नहीं होगा, बट नो वन नोज अबाउट इट। टिल देन दीज आर योर लेवल्स, इन्हीं को ध्यान में रखना है हमें। नो फ्रेश बाय इन दिस, वो तो पक्का है। आइडिया के बाद वी हैव इंटेंट टेक। इसको क्या देखना है, पीछे मार गया। इंटेंट टेक इज, देखो, इज गुड। इसको ना अब नाउ जिसने नहीं लिए, जो नहीं ले पाया ना, ट्राई टू वेट फॉर दिस ट्रेंड लाइन, है ना। वन टेस्ट, ट्वाइस, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम डिसाइसिव ब्रेक। So this is a good trend line. Wait for this to test these levels एक बार। अगर एक बार आ गया तो this is good to go यहाँ से फिलहाल। Because volumes are good, everything is good, MACD crossover is good, RSI crossover is good. This is a good stock to either hold, किसी के पास है तो, और at इस levels के आसपास मिल जाए तो। आई विल ऐड वन थिंग, टेक्निकली होल्ड करना है, फंडामेंटल अच्छा नहीं है इसका। फंडामेंटल अच्छा नहीं है, एंड यहाँ पर ये आपका वीकली लेवल है इसका ATH। ऑल्दो जी, मैंने ट्विटर हैंडल, सबके अपने अपने थिंकिंग होती है, मेरी भी अपनी थिंकिंग है कि जिसने यहाँ पे बाय किया होगा 2017 में, वो 7 साल वेट नहीं करेगा इस स्टॉक को बेचने के लिए, राइट। सो दिस इज जस्ट अ नोशनल रेजिस्टेंस लेवल, एज सच रेजिस्टेंस नहीं आना चाहिए। बट बिकॉज ट्विटर पे बहुत लोग समझते हैं, मतलब ट्विटर क्या, जो भी एक ट्रेडिंग कम्युनिटी है, रिटेलर्स इंक्लूडेड, कि यार ये रेजिस्टेंस हो सकता है, तो अपने आप रेजिस्टेंस बन जाएगा, बिकॉज ट्रेडिंग इज मोस्टली इन माइंड। अगर आज 90% ट्रेडर्स ये मानने लग जाएं कि 4 साल के बाद का रेजिस्टेंस नहीं होता, उतना पीछे कोई वेट नहीं करेगा, तो ये अपने आप रेजिस्टेंस नहीं रहेगा। पर फिलहाल लोग मानते हैं, तो इस लेवल का ध्यान रखना है जिसके पास भी है। डेली पर वी हैव टू सी कि दिस इज गेटिंग ब्रोकन डिसाइसिवली और नॉट। इट शुड बी, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई नहीं होनी चाहिए। 7-8 साल कोई वेट नहीं करता है। मैं इतने लंबे रेजिस्टेंस को एटलीस्ट आई डोंट टेक दैट एज अ रेजिस्टेंस एरिया। So let's see, technically good to hold, fundamentally not valid. Anyways, we are technical chartists, we take trades mostly on technical basis, but mostly on good stocks as well. So this is fundamentally not that good, तो इसका रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहेगा whoever is taking a trade. PSU banks and कुछ IOBC, this level is important, 6974 जो मैंने मार्क करा हुआ है। मैंने ये लेवल बनाया था फरवरी में, यूट्यूब पे इसकी वीडियो भी मिल जाएगी। मैंने वीडियो अपलोड की थी 7-8 PSU बैंक्स की, ये सारे लेवल्स बनाकर शुरू से, एंड ये उन्हीं लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहे हैं और करते भी रहेंगे, बिकॉज लेवल्स विल ऑलवेज बी रिस्पेक्टेड इन टेक्निकल। तो इस लाइन के ऊपर ही लेना है, किसी के पास फ्रेश बाइंग है, फिर इस लाइन के ऊपर लोगे, यू हैव टू चेक फॉर दिस ट्रेंड लाइन इफ इट्स ब्रोकन डिसाइसिवली और नॉट। इन दो चीज को चेक करना है एंड यू कैन बाय। जूनियर लेवल है जो मैं कहता हूँ, उस पर उसके आसपास है, यू कैन ट्राई फ्रॉम हेयर टू हेयर। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें ज्यादा कोई बेसिक टेक्निकलिटी और कुछ नहीं है, जस्ट वेट फॉर दीज लेवल्स टू गेट ब्रोकन।
आईओ के बी के बाद वी हैव यूको बैंक। अगेन यूके बैंक के मैंने लेवल्स बना के रखे हुए हैं बहुत पहले से। इट्स अगेन टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट लेवल, so once it decisively closes above this level you can say कि यहाँ तक and further up move दे सकता है। till then need to wait and एक trend line और ऐड करेंगे। let's see this gets decisively broken or not as well, है ना। so these are your levels now। इसमें भी एंट्री डिसाइसिवली क्लोज इसके या यहाँ से आप उठाओगे नीचे से, जहाँ पे EMA 21 का सपोर्ट भी मिलेगा। बीच में है नो फ्रेश एंट्री, इन मिडिल नो एग्जिट्स रिक्वायर्ड एज वेल। एक छोटा लेवल यहाँ भी ऐड कर सकते हैं बिकॉज दिस विल बी, दिस आई कैन सी इज अनदर छोटा सा लेवल। यू कैन सी यहाँ पे इसको थोड़ा सा रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट आता है इस लेवल पे, ठीक यहाँ पे, है ना। यू कैन प्ले इन बिटवीन। अभी फिलहाल इसमें अगर मैं बनाऊं तो बॉक्स बन जाएगा इसमें भी। दिस इज हियर, है ना। तो लेट इट गो सम प्लेस, कहीं जाने दो ऐसे, देन वी कैन से डिसाइसिवली कि हाँ अब ले सकते हैं, अब ये जाएगा यहाँ से। दिस वाज योर यूको सेंट्रल बैंक। अगेन लेवल्स हैव बीन मेड। यहाँ पे लेवल ऊपर है, यहाँ सपोर्टेड लेवल पे है। EMA 2150 का सपोर्ट मिल जाना चाहिए, बट आई वुड से अगेन इट्स इन अ वेव इन बिटवीन। या तो इसको क्रॉस करे या नीचे से आप उठाओ, EMA 21 से उठाओ तो आपको सेफ्टी मार्जिन ज़्यादा मिलेगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अभी फिलहाल इसको लेवल, नो न्यू बाइंग और नो सेलिंग, अगेन वेट एंड वॉच स्टॉक है। साइडवेज है फिलहाल, देखा जाए तो साइडवेज है सिंस फेब्रुअरी, तो काफी साइडवेज चला गया है। तो नेक्स्ट सेक्टर का अगर चलना होगा PSU बैंक्स का, तो दीज आर गुड एक्यूमुलेशंस गोइंग ऑन। साइडवेज है काफी टाइम से, अच्छा रनअप दे सकता है अगर यहाँ से ब्रेकआउट्स दे तो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट समृता का है आइनॉक्स विंड। नाउ वी हैड वेरी गुड, इससे काफी उम्मीदें थी। फिलहाल अभी भी उम्मीद है, आप लगा सकते हो। फाइनल जोन पर है या जोन्स मान लो आप इसको भी अगर मानना चाहते हैं तो, है ना। तो वेट एंड वॉच, अगेन नो न्यू बाइंग। फिलहाल वी डोंट नो इट्स इफ इट इज ट्रैपिंग पीपल हियर और नॉट। ऊपर जाके बार बार यहाँ आ जा रहा है, तो लेट इट डू समथिंग डिसाइसिव। 3-4 बाइंग अच्छे कैंडल्स आएंगे, अच्छा अपट्रेंड आएगा डेली, देन वी कैन से हाँ कुछ हो सकता है इसमें। बट फिलहाल के लिए नहीं है कुछ भी, वेट एंड वॉच है इसमें भी। इसके नीचे बंद हो रहा है डिसाइसिवली, अच्छी वॉल्यूम्स हैं, तो आई वुड से एग्जिट का सिग्नल होगा जिसके पास भी है। Few of Devnath stocks, we'll start with EMS. Now what EMS is doing, ठीक है, तो ये एक अच्छा लेवल हो जाएगा पिकअप करने के लिए अगर यहाँ आता है तो। अदरवाइज दिस इज मेकिंग अ जोन हियर एज वेल। अभी तो फ्रेश बाइंग इसमें है नहीं, बिकॉज यू नेवर नो। दिस इज अ जोन ऑल राइट, बट कैन इजिली वाटर थीम एक बार सो रहा है थोड़े वाटर दिन बाद चलेगा। थीम सो रहा है, जो चलना था यहाँ से चल गया वाटर थीम, अभी फिलहाल सो रहा है। एंड यू सी there's as such no, मतलब कोई डेंजर लेवल नहीं है कि यार स्टॉक में कुछ भी हो सकता है। लेट्स सी कैसे एक्यूमुलेट हो रहा है। बाइंग सिग्नल जब दे देगा तो वी कैन ट्राई टू एंटर, है ना। फिलहाल इट्स वेट एंड वॉच स्टॉक। बस लेवल्स हैं अब, यू कैन मार्क दिस लेवल्स एंड यू कैन सी कहाँ पे आपको बेस्ट बेटर एंट्री मिल सकती है। बेस्ट एंट्री
ओके एंट्री, बेटर एंट्री, है ना? ये these would be your entries. Now we'll see Bharat Forge. ठीक है, भारत फोर्ज ये क्या करना चाह रहा है, we shall see. ठीक है, this as such no issues in buying this stock, किसी को लेना हो तो, है ना? बट टेक केयर ऑफ द वॉल्यूम. अभी जो डिसाइसिव ब्रेक इस ट्रेंड लाइन का किया है वो ऐसे वॉल्यूम्स के साथ करता, है ना, तो वुड हैव बीन बेटर. द वॉल्यूम्स आर स्टिल लोअर देन पास्ट मैनी डेज सेलिंग वॉल्यूम्स, है ना. तो दिस कुड बी वन ऑफ द ट्रैप्स. ऐसे ट्रैप्स बनते हैं, लो वॉल्यूम पे स्टॉक ऊपर ले जाते हैं फिर धराम हो जाता है. तो वी हैव टू वेट एंड सी. बट इस स्टॉक का इजी लेवल 4 जून के बाद इजी हो गया एक्चुअली लेवल बनाना. दिस कैंडल इज योर एसएल्स इन मेनी स्टॉक्स, क्योंकि ये जो 4 जून का कैंडल था, जब तक स्टॉक इसके ऊपर है यू कैन प्ले विद दैट. इसके नीचे आया समझ लो बहुत वीक है वो. 4 जून के बाद जो बाइंग आई थी उसके बाद स्टॉक वीक नहीं रहना चाहिए कि इस कैंडल के भी नीचे हो. दिस इज अ गुड कैंडल विद सपोर्ट्स. आप देखो तो इस कैंडल ने 1 2 3 टाइम सपोर्ट भी किया है इस स्टॉक को. तो लेट्स वेट एंड वॉच कि कल परसों में another green candles can come, good buying can happen, then one can think of entering for next swing. तो वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं. there's no issues with this stock as such. We have hygiene. High energy batteries. ये भी सो रहा है अभी. हाँ, ये भी सो ही रहा है अभी फिलहाल. अच्छा स्टॉक है ये, एकदम से निकलेगा तब हाथ ही नहीं आता है. हाँ, बहुत EMA लंबी 21 पे है कि EMA 21 पे अच्छा सपोर्ट कर रहा है. दिस इज इट्स लेवल. एंड जो गैप है, गैप इसने फिल कर दिया है. ऑल्दो ये आपके लेवल्स है, इजी लेवल्स इन दिस स्टॉक. ऐसे स्टॉक तो मजा आता है. यू कैन बाय इट एट EMA 21 सपोर्ट हियर एंड देन ऐड अनदर ट्रांच ईदर अबव दिस. नहीं हुआ तो सोल्ड सेल करके फिर से यहाँ बाय कर लो. एंड जब ऊपर गया तो डिसाइसिवली वन कैन ऐड. फिलहाल गुड सपोर्ट पे साइडवेज चल रहा है EMA 21 एंड इसका हॉरिजॉन्टल सपोर्ट इसको मिलना चाहिए. अच्छा, इसको रडार में रखना चाहिए. इसको रडार में रख लो. वीकली में अच्छे डोजीज बना रहे हैं ये. I would say 4 dojis it has made in weekly. It can definitely fly from here. So this is a good stock to keep in radar. हाइजीन में ऐड कर लेते हैं रडार में. एक सेकेंड. Okay, hygiene is good 3-star setup. After this, let's go to. ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका, डिफेंस को बैटरी सप्लाई करता है. राइट. लेट्स सी ये डिफेंस क्या खेल होता है. बहुत अच्छा स्टॉक है. मार्केट कैप जरूर कम है इसका, बट डिफेंस को सप्लाई करता है और सेल्स ग्रोथ अच्छी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर. इसको ईयर ऑन रखेंगे, ईयर थोड़ा वॉच लिस्ट पे कमजोर रखेंगे बिकॉज दिस कुड बी अ गुड स्टॉक. राइट. सो नेक्स्ट इज डायनामिटेक. अभी तो मुझे इसमें कोई एंट्री मर गया है. नहीं है. मुझे एग्जिट दिख रहा है. एग्जिट बहुत पहले हो जाना चाहिए था. एग्जिट यहाँ पे हो जाना चाहिए था मैक्स इसके बाद पहले. तो किसी ने नहीं किया है, अब उनको होल्ड रखना पड़ेगा. दिस इज योर लास्ट सपोर्ट जोन. देख लो, अगर ये भी गया तो EMA 2100 आएगा, EMA 220-200 आएगा. यहाँ पर दिस कुड बी द नेक्स्ट. बट इससे आएगा, ये टच करेगा 100%. क्या सुनील भाई? ये टच करेगा नीचे, ये मैं आपका करेगा, मेरे को लग रहा है टच करेगा. अच्छी सेलिंग है, भर के सेलिंग आ रही है यार. पूरे महीने तो सेलिंग आई है, बाइंग आई का है. यहाँ पे लोग ट्रैप होते हैं, यहाँ पे ट्रैप होके फिर चला गया ये. दिस विल गो हियर एटलीस्ट 6375 इजीली, आराम से आएगा. इसको बाद में देखा जाएगा.
जब यहाँ पे आके चले तो भी हटा देना। अंकिता के स्टॉक्स हैं शक्ति पंप। ऑल्दो शक्ति पंप्स देखना क्या है, वी नो शक्ति पंप ने कहा जाना है। शक्ति पंप के लेवल्स एवरीवन नोज। फिलहाल जब तक इसके ऊपर है कीप होल्डिंग, नो फ्रेश बाइंग एज ऑफ नाउ। लेट्स सी इस लेवल पे आता है तो पीपल कैन कीप एडिंग 5-10% हमेशा शक्ति पंप। एंड इसके अलावा तो देयर इज नो एज सच इन दिस चार्ट। अर्निंग्स आने वाली है इसकी, अर्निंग के बाद कर चुके हैं, सुरेश भाई बता चुके हैं इसके लेवल्स कहाँ तक जाना है स्टॉक को, तो आर ग्रुप मेंबर्स नो, उससे ज्यादा तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है इसमें। अंकिता ने एक्चुअली ना सारे फ्यूचरिस्टिक स्टॉक्स दिए हैं, ये सारे अंकिता सारे होल्ड करने वाले स्टॉक्स हैं। नेटवर्क अनदर फ्यूचरिस्टिक स्टॉक, ऑल्दो यहाँ के नीचे आया, हमने यहाँ एग्जिट करवाया था, है ना, लेवल टू एग्जिट, which I told सुनील भाई as well कि मुझे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नजर आ रहा है because of this। तो अभी भी उस लेवल के नीचे है, EMA 21 से अभी भी मार खा रहा है, चाहे ग्रीन कैंडल बनाओ, still close below EMA 21। ये 25 तो 15 को ब्रेक करते ही मैं निकल गया था इसमें से। Exactly, so this is now we have to find its support, क्योंकि अब इसको थोड़ा मुझे लग रहा है कि नीचे आकर ही ऊपर जाएगा, ऐसे नहीं भागेगा। वीकली कैंडल बहुत डेंजरस बना इसका, वीकली कैंडल चार्ट पे देखो, वीकली पे बहुत बिग कैंडल बना है वीकली। तो वॉल्यूम भी अच्छा है, ये वाला कैंडल वॉल्यूम भी अच्छा है, वही है टू चेक वेदर टू ऐड मोर हियर और अबव हियर। एग्जिट कर जाना था इसके ब्रेक करने पे, एग्जिट करते तो अभी भी 10% बचा रहा होता कोई अपना, एग्जिट सिग्नल 10% पहले दे दिया था यहाँ पर। तो वो ये ना, जैसे शुरू से बोला है सबको, एक सेकेंड यार, शुरू से सबको बोला हुआ है कि जब एग्जिट सिग्नल दिखने लग जाए स्टॉक पे तो आप एग्जिट हो जाया करो, बट स्टिल आपको अच्छे लगते हैं कि नहीं यार चल जाएगा। यहाँ पे एग्जिट सिग्नल था इसका 2500 पे, अभी ये है 2400 पे, लो भी बनाया 2300 समथिंग का। तो यू नो एग्जिट सिग्नल इसीलिए होते हैं, स्टॉक तैयार नहीं करना है, बहुत स्टॉक है, 5 स्टॉक है खरीदने के लिए, always exit at given level। Now this is wait and see, किसी के पास है, wait for these levels now to either add more or less, but no new buying, at least net price। And there was another which was Trill, again Trill is good, काफी ज्यादा साइज हो रहा है, वॉल्यूम्स हैव ड्राइड डाउन इफ आई सी, है ना, अकॉर्डिंग इसके अपने लेवल्स हैं, these are the two levels which I will buy upon। मैं ट्रिल यहाँ पे मैंने निकाल लिया था, when it broke down 800 this day I exited यहाँ पर। अब मैं फिर दूंगा because this is a good stock, चलना ही चलना है, but technically I will enter above this line and will add more above this line। 815 के ऊपर अच्छा एडी होना चाहिए। यस, इस लाइन के ऊपर एंट्री है और 800 के ऊपर तो बहुत अच्छी एंट्री है। वैसे भी राउंड फिगर्स इफ यू नो, जैसे लिवरमोर का एक फंडा है कि जो राउंड नंबर्स होते हैं दे शुड बी डिसाइसिवली ब्रोकन। राउंड नंबर एक अच्छा रेजिस्टेंस सपोर्ट वैसे भी दे देते हैं। लेट्स सी 800 पे क्या करता है, बट आई वांट दिस टू क्लोज अबव दिस लाइन डिसाइसिवली, देन माइट एंटर फॉर फर्दर। ट्रिल के बाद IFB people have not exited yet। ये कौन सा स्टॉक है? इंफ्रा वाला, IFB इंडस्ट्रीज। अच्छा अपना वाला 1600 वाला। हाँ,
ये ठीक है, फंडामेंटली स्टॉक अच्छा है, अभी भी राउंड लेवल फंडामेंटल को, अच्छा है, राउंड बट लेवल अब टाइम सपोर्ट लेगा कर देखो। से नीचे क्रॉस नहीं कर रहा, 1600 से नीचे क्लोज नहीं किया ना। हाँ ठीक बट है। कुड स्टिल गो साइडवेज, मोमेंटम लूज करता नजर आ रहा है, ये कह सकता हूँ मैं। हम्म। ये अपर बाउंड्री है, अगर आपने यहाँ लोअर पे बाय करा है अपर बाउंड्री पे, यू कैन लुक टू एग्जिट वंस एंड एंटर अगेन, अगर अच्छे डिसाइसिवली ब्रेक दे रहा हो तो। बट फिलहाल थोड़ा साइडवेज चला गया है, एंड लेट्स सी कब तक साइडवेज रहता है। फ्रेश एंट्री तो नहीं है एटलीस्ट। एंड वी हैड शिलचार। चलो। सिल्लू, सिल्लू में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल ही हम लोगों ने कुछ एंट्रीज का देखा है। इस लेवल को डिसाइसिवली कल थोड़ा सा और ब्रेक कर देता, ब्रेक कर दिया था, क्लोजिंग एवरेज आई तो इसके ऊपर ही आया, बट मोस्ट प्रोबेबली कल इसके ऊपर ओपन होना चाहिए। एंड दिस दीज आर इट्स लेवल्स। इसने एक बार टेस्ट कर लिया है, रीटेस्ट हो गया है इसके सपोर्ट जोन का, रीटेस्ट करके ऊपर जा रहा है, यहाँ तक तो वी कैन प्ले विद इट। एंड दिस वुड बी 1 2 3 फोर्थ टाइम इट विल गो एट दिस लेवल, है ना। फोर्थ टाइम डिसाइसिवली ब्रेक कर देना चाहिए, वी कैन ऐड मोर। So let's see, add one tranche could be added here, break करके second tranche could be added here, break करने के बाद and then it can go ahead काफी आगे। ये भी शिल्क पैक 50-50 करना हमारा कहाँ नहीं। सुनील भाई का शिल्क स्टॉक है पैक फेवरेट है किसी के पास होल्ड, शिल्क पैक अपने ग्रुप में, था। शिल्क पैक अपने ग्रुप मेंबर्स में किसी के पास होल्ड है? मेरे हाँ पास मेरे है, पास कर है। लिया है। Yes, I have. हाँ, तो इसको बेचने का नहीं है ये। एक्चुअली 2025 क्वार्टर टू में इसका फुल कैपेसिटी एक्सपेंशन का हो जाएगा, उसके बाद रुकेगा नहीं स्टॉक में। मिनिमम 7,500 या 10,000 का टारगेट है इसका। फ्यूचरिस्टिक स्टॉक है कंपनी का। भी फिलहाल ये हाल है कि फुल कैपेसिटी जितना इनका भी एक्सपेंड कर रखा है इन्होंने, होने के बाद भी सप्लाई नहीं कर रही है। तो ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके डराएगा जरूर, लेकिन ये फाइनली जाना ऊपर है, ये ब्रेक नहीं करेगा मेन जो वीकली सपोर्ट जो होता है। तो अभी Okay, sir. हम लोग ने कभी इसको ऐड किया है, इसको बिल्कुल डरने का नहीं। राइट, तो दिस विल ऑलवेज बी होल्ड स्टॉक। फिर अगर अगला आया नाइब, सारे अंकिता ने वही स्टॉक भेजे हैं जो होल्ड करने हैं लंबे टाइम के लिए, कोई भी इशू नहीं है इनमें। ठीक है, नाइब इस ट्रेंड लाइन से थोड़ा मार खा रहा है, बट नो इशू। रेजिस्टेंसेस होते हैं, हर स्टॉक के हर चार्ट के रहेंगे। उससे नीचे आया है, टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम इट्स लेवल यहाँ पे, एंड अभी जब तक इस लेवल को होल्ड कर रहा है देयर इज नो इश्यूज एज सच। यहाँ पर EMA 21 से भी ऊपर है, तो अगेन कीप होल्डिंग वाला स्टॉक है। सारा डिफेंस का काम यही करेगा इंडिया में, एंड अंकिता ने एक और दिया है, वारी, अनदर लॉन्ग स्टॉक है ना। वारी के साथ क्या हो रहा है कि वारी को थोड़े और, जो उन्होंने कॉन कॉल्स में कहा था, दे नीड 1-2 मोर ऑर्डर्स, एक दो और ऑर्डर आने के बाद दिस कैन ब्लास्ट डिसाइसिवली, और फिर बहुत लंबा ब्लास्ट है, बहुत अच्छा ब्लास्ट है इसके लिए, लंबा। सो फिलहाल EMA 21 के जस्ट नीचे चला गया है, तो थोड़ा सा इसमें ना, जब तक इन लेवल्स को होल्ड कर पा रहा है तब तक वी कैन सी, पर डिसाइसिवली है कि EMA 21 को होल्ड नहीं कर पा रहा है। लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म मैं कहूँगा ट्रेंड लाइन थी, उसके भी नीचे आ गया है, एंड अब उससे भी रेजिस्टेंस ले रहा है, तो थोड़ा सा इशू रहेगा इस स्टॉक में। न्यूज बेस्ड रहेगा, थोड़े से ऑर्डर्स आने दो, एंड देन दिस विल फ्लाई ऑफ कोर्स। बट अदर देन दैट इसके ये लेवल्स मार्क्ड है, इन लेवल्स का हमें फिर भी ख्याल रखना है थोड़ा सा। भाई एक अपना गोकेक्स देख तो सबको टेंशन हो रहा है सबको गोकेक्स में। बल्कि गोकेक्स किसी ने नहीं पूछा, इतने शेयर्स आए हैं जिसमें गोकेक्स नहीं आया। चलो गोकेक्स देखते हैं। मैं पूछा था किसी ने, उसको बोला था
ऑलराइट, लेट्स सी गोकेक्स। देखो गोकेक्स अभी बाइंग लेवल पे नहीं है, क्योंकि बाइंग लेवल इसका 954 के ऊपर ही आएगा देखा जाए तो। मेरे लेवल्स हैं, ये लेवल्स आप देख रहे हो यहाँ पर, दीज लेवल्स, दिस। तो यहाँ जो ये बाइंग आई थी, इसके बाद ऑफ कोर्स 4 5 6 7 दिन लोअर वॉल्यूम्स रह सकते हैं। तो आप यहाँ की बाइंग देखो, यहाँ के बाद ये कितना टाइम साइडवेज चला था, फिर एक स्पर्ट आया था, फिर साइडवेज एंड स्पर्ट आया। तो अभी फिलहाल कुड गो साइडवेज फॉर फ्यू डेज, कैनॉट से, बिकॉज यू डोंट नो। यूके में भी गवर्नमेंट चेंज हुई है, तो जो टेक्सटाइल्स के लिए बात चल रही थी बिटवीन इंडियन गवर्नमेंट एंड द यूके गवर्नमेंट, वो रीस्टार्ट कब होगी, रीस्टार्ट होगी भी कि नहीं होगी। अगर सेम गवर्नमेंट रहती यूके में, यू कुड हैव सीन की ठीक है, कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी, उसी से बात चल रही थी। अब लेबर गवर्नमेंट है, यू नेवर नो। लेबर गवर्नमेंट इज मोर कंट्री स्पेसिफिक, सोशलिस्ट गवर्नमेंट है, तो वहां से कितना होगा कि इंडिया से लेंगे नहीं लेंगे, दैट इज मैक्रो रीजनिंग। तो अभी इसलिए चार्ट कुछ टाइम तक साइड में, जो इसका पॉजिटिव पॉइंट था कि कुछ आ सकता था टेक्सटाइल सेक्टर में यूके गवर्नमेंट के साथ। दैट न्यूज इज नाउ गॉन, सो लेट्स सी कब तक ऐसा रहेगा। अभी अपने कॉस्ट के ऊपर ही है, तो हम निकल सकते हैं। हाँ निकल सकते हो, बिकॉज साइडवेज जा सकता है। एंड द थिंग इज, वो न्यूज जब तक ना आए, बिकॉज द गवर्नमेंट हैज चेंज, तो दीज थिंग्स टेक टाइम। अब गवर्नमेंट चेंज हो गया तो नो वन नोज कभी होगा भी कि नहीं होगा। तो I'm going to hold it with 913 DCBSL. That is my strict SL. 913 के नीचे क्लोज हुआ, I will exit. क्योंकि ये लेवल के नीचे ही है, एंड मैक्सिमम किसी को वेट करना है तो भी आई वुड से यही लेवल होगा। कुड बी एग्जिटेड यहाँ पर कल, किसी को करना है तो, किसी के कॉस्ट के ऊपर है या माइनस्क्यूल लॉसेस में है, तो वन कैन इजीली एग्जिट if they want to, as per charts. ये तो एजुकेशनल पर्पस के लिए, बट यू हैव टू टेक योर डिसीजंस। नाउ आदित्य के कुछ स्टॉक थे, लेट्स सी। HAL, HAL का क्लोज अच्छा नहीं है। ये लाइन मैंने बनाई हुई है, फर्स्ट टाइम इट ब्रोक, वेंट डाउन, सेकेंड टाइम डाउन, अगली बार ब्रेक करके ऊपर जाना चाहिए था, बट स्टिल मे बी रिटेलर्स को निकाला जा रहा है क्योंकि बजट में अच्छी न्यूज आएगी, वुड बी वन रीजन। बट फिलहाल आई विल एंटर ओनली डिसाइसिव ब्रेक करने लो यहाँ पर। लेट्स सी बजट क्या कहता है। किसी ने होल्ड करा हुआ है तो अब नहीं निकलना है, तो EMA 21 का सपोर्ट आप लो, उसके इस चीज के नीचे, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए इस लेवल पे। ये स्मॉल लेवल बन जाएगा एंड ये आपका फाइनल सपोर्ट रहेगा HAL पे। आइडिया फोर्ज, आइडिया फोर्ज मैं कह सकता हूँ डिसाइसिवली। अब ये रेंज है ना इसका, ये इसका बहुत खराब रेंज रहा है, ठीक है। दिस इज नॉट एन इजी स्टॉक टू डाइसेक्ट, क्योंकि ये ठीक है, ये लिस्ट होते ही ये स्टेज 4 में चला गया है ना, ऐसा और कोई स्टेज आया ही नहीं है लाइफ में। अब ये फर्स्ट स्टेज में जाके अब आया, दिस इज ऑल्सो नॉट फर्स्ट स्टेज, डाउन ट्रेंड था कि आप बोलो ये फर्स्ट स्टेज है, यहाँ से अब सेकेंड स्टेज में चला गया। ये इसका फर्स्ट स्टेज कहूंगा मैं, अब जो ये आया है। तो मेजरली अगर यहाँ से ये निकले तो यहाँ पे तो ये बिना रुके जाए, अगर मैं चार्ट देखूं तो खाली इस लेवल, ये इसका नॉन स्टॉप लेवल होगा। बट जब तक ये यहाँ से निकलता नहीं है, दिस इज, इसका ना प्रॉब्लमेटिक जोन है, ये बहुत टाइम से, आज से नहीं है। ये दो जोन है, ये दोनों प्रॉब्लमेटिक जोन है, इन्हीं के बीच घूमता रहता है ये, जब देखो। तो यू नेवर नो ये वापस कब निकलेगा इन दोनों से। आइडिया फोर्स के बारे में सुनील भाई कैन ऑल्सो थोड़ा सा कैन
ऐड, क्योंकि he has 850 के ऊपर देखेंगे, अब इसको अभी बिल्कुल नहीं लेंगे। कहाँ के ऊपर? 850 के ऊपर देखेंगे इसको। 850 के ऊपर सेकंड को मिल 850 के ऊपर सकता है। क्लोज होएगा जब जब लेंगे, जब तक इसका कोई भरोसा नहीं है। यस, सो दिस इज दैट एंड आइडिया फोर्स अभी नहीं। देन वी हैव SW सोलर, देखते हैं। SW सोलर के रिजल्ट्स भी ड्यू हैं, तो लाइक आई ऑलवेज सेड, जब तक रिजल्ट्स ड्यू हैं एंट्री की जरूरत नहीं है किसी भी स्टॉक में। फिलहाल ये अपने आखिरी सांसों पर है। यहाँ से अगर सपोर्ट लेता है तो वेल एंड गुड, नहीं लेता है तो फिर बहुत सारे लेवल्स हैं जहाँ से ले सकता है। डिसाइसिव लेवल ये है जहाँ पे इसका डिमांड मिल जाएगा इसे, है ना। जैसे डिमांड जोन यहाँ आया तो, बट इस लेवल पे अब पहुंचना अगर किसी ने यहाँ लिया हुआ है तो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि अब बहुत सप्लाई है इसके पास, इसको भर के सप्लाई मिलेगी ऊपर जाने के लिए। आई वुड अवॉइड SW सोलर फॉर नाउ, यहाँ बहुत सप्लाई क्रिएट कर ली है। सेंको गोल्ड देखते हैं। सेंको गोल्ड के बाद 5 मिनट्स का ब्रेक ले लेंगे। सेंको गोल्ड, सेंको गोल्ड जो था यहाँ पे एग्जिट कर जाना चाहिए था जिसके पास है। जरूरी नहीं है गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो सेंको गोल्ड लेना ही है, ठीक है। लेट्स सी, ओके, नाउ दिस इज लास्ट लेवल, लेकिन अभी इसको प्रॉब्लम होगी EMA 21 से, है ना। आर एग्जिट पॉइंट शुड हैव बीन ब्रेकिंग ऑफ दिस लाइन, यहाँ पे इस दिन 1000 समथिंग पे आप एग्जिट कर जाते हैं 10:30 पे। बट एनीवेज, जिसके भी पास है, नाउ वेट फॉर दिस सपोर्ट टू बी टेकन, सम टाइम टू बी स्पेंट हियर ऑन EMA 21। देन यहाँ पर जाके आपको देखना होगा क्या इसका बिहेवियर है, देन यू कैन टेक अ कॉल टू ईदर एग्जिट और एंटर फॉर फर्दर अप ट्रेंड। बट फिलहाल इज अवॉइड, आई कैन सी नो वॉल्यूम्स, ओनली सेलिंग वॉल्यूम्स। तो EMA 21 के नीचे चला गया है, सो फॉर नाउ इट्स अवॉइड। अब जरा, ओके, आफ्टर सेंको गोल्ड लेट्स चेक अदानी पावर। ऑल्दो अदानी के स्टॉक से मैंने तो कसम खा ली है, मैं नहीं लूंगा, क्योंकि अदानी में अब ऐसा साइडवेज मूवमेंट देखने को मिल रहा है। अदानी पावर फोर्थ के हाई को ये ब्रेक जब तक नहीं करेगा, इसको देखना भी मत, भूल जाओ कि अदानी का कोई स्टॉक एग्जिस्ट भी करता है ना। कोई स्टॉक नहीं अदानी का, ये भी सब डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। कुछ नहीं लेना अदानी पावर, ये सेलिंग देख रहे हो आप, बाइंग दिख रही है कहीं भी? अदानी के स्टॉक वन शुड लीव जब तक प्रॉपर अच्छा वॉल्यूम्स आना शुरू ना हो, बिकॉज दिस इज नाउ गोइंग, सारे रिटेलर्स, पूरा बुल मार्केट चला गया है। कहाँ से साइडवेज है ये? 6 दिसंबर 23 से 2 साल हो जाएंगे तो साइडवेज हुए, चाहे थोड़ा सा अपना बेस बदल रहा हो, है साइडवेज ही, तो फॉरगेट इट, ये अभी नहीं। अच्छा वाला डेंट दिया है इसने अपने को। हम्म, अच्छा वाला डेंट दिया है इसने इलेक्शन में। हाँ, यहाँ पे तो जो फंसा है ना, वो वो निकल ही नहीं पाएगा, इस साल तो नहीं निकलेगा, देख लेना। अदानी पावर के बाद भी है DCW। एक ऐसा शौक है, ये अच्छा शौक नहीं है यार, ये तो सितंबर 21 से साइडवेज में है ये। ऐसे शौक छोड़ दो, मत देखो। दिस इज इट्स रेजिस्टेंस, इसके ऊपर कभी किसी को देखना है तो देखे। दिस इज इट्स सपोर्ट, सपोर्ट के ऊपर है। वीकली EMA 21 से सपोर्ट लेगा। किसी को एवरेज डाउन करना है तो अलग बात है, अदरवाइज बट ऐसे स्टॉक में क्यों पैसे डाल रहे हो? आजकल कितने अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं जो अच्छी मूवमेंट दे रहे हैं। DCW को भूल जाओ, इज नॉट अ स्टॉक टू ट्रेड विद।
Paytm is also a stock not to trade with. Okay, see, इसमें क्या हो रहा है, एक तो डिसाइसिव लेवल होगा इसका, मदर कैंडल है ये, ठीक है, तो इससे तो इसको प्रॉब्लम आएगी यहाँ पर क्रॉस करने में। अभी फर्स्ट ट्राई दिया है वीकली में, फिर नीचे आके सेकंड में भी थर्ड ट्राई, विल टेक टाइम, है ना। गैप फिल जोन इसको करना है, ये बहुत सारे गैप्स इसमें बाकी हैं, है ना, तो गैप्स भी रेजिस्टेंस रहेंगे। बट आई डू नॉट सी एनी ग्रेट बाइंग फोर्स इस स्टॉक में, ऐसा बाइंग फोर्स आए ऊपर जाए। EMA 200 के नीचे है, वी एनीवेज डोंट ट्रेड स्टॉक्स व्हिच आर बिलो EMA 200, लेना ही नहीं है आंख बंद करके। तो मुझसे पेटीएम को कोई फंसा हुआ है तो अलग बात है, फंसा हुआ है तो यहाँ से कहीं कुछ फंसा हुआ है तब भी मैं कहूंगा भैया क्यों फंसे हुए हो, क्या करोगे ऐसे स्टॉक का, इसमें आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिस हो रहा है। ये लेवल यहाँ पे आपको आने के लिए दिस स्टॉक हैज टू यहाँ से गेन 100% का होना चाहिए, नहीं होता है ऐसे स्टॉक्स का गेन। पेटीएम वगैरह स्टॉक्स तो मैंने कभी अपने वॉच लिस्ट में नहीं डाले, आई वुड ऑलवेज आस्क यू टू अवॉइड। इसके अलावा मयंक के इसमें आते हैं, मयंक का था हिंड कॉपर। मयंक हिंड कॉपर कहीं नहीं जाने वाला, हिंड कॉपर बहुत अच्छा बना रहा है एक लेवल, है ना, लेट इट ब्रेक दिस, उसका खुला आसमान है, यहाँ जाएगा फिर यहाँ जाएगा फिर और ऊपर जाएगा। हिंड कॉपर की कोई चिंता नहीं है, अपने लेवल्स इसने होल्ड किए हुए हैं यहाँ पे, लेट इट होल्ड दिस, विल सी अगर ये इसको डिसाइसिवली ब्रेक करता है, ये में 21 को ब्रेक कर रहा है डिसाइसिवली, तो मे बी सम प्रॉब्लम, बट एज सच नो इश्यूज सो फार। इसका भी रेजिस्टेंस अभी 4 जून है, इसके ऊपर इसको जाने दो, लेट्स सी फिर क्या करता है, बट नो फ्रेश बाइंग वगैरह भी इसमें, लेट्स सी पहले ऊपर जाएगा देन विल सी कि क्या होगा इसमें। बट मीडियम टर्म शुड डू गुड, शॉर्ट टर्म पेन रहेगा फिलहाल, तो कीप होल्डिंग शॉर्ट टर्म में, बट मीडियम टर्म इज गुड। मेरा के स्टॉक्स हैं, विल चेक डेटा पैटर्न्स। डेटा पैटर्न के साथ ऐसा कोई परेशानी नहीं है, but we now have to wait, जिसके पास भी है let it press EMA 21, है ना, थोड़ा सा और नीचे जा सकता है बट दैट्स फाइन, अपने लेवल्स के अंदर जब तक है। मे बी इट माइट टेस्ट EMA 21 और लोअर वॉल्यूम, मुझे सेलिंग वॉल्यूम ज़्यादा नहीं दिख रही है, गुड बाइंग वॉल्यूम्स, लोअर सेल वॉल्यूम्स, so that means we can sleep easily, there's no such issues with that, है ना। तो let's see, सपोर्ट मिलना चाहिए मदर कैंडल से। लेट्स सी कहाँ जाता है, ये कहाँ तक जाएगा, ये भी एक बन सकता है इफ पॉसिबल, दिस इज बेटर। लेट्स सी वेयरएवर दिस टेक सपोर्ट, बट अभी इसमें कोई डेंजर लेवल नहीं है, गुड टू होल्ड फॉर शॉर्ट टू मीडियम टर्म, मे बी बजट के बाद कुछ अच्छे एलोकेशन के बाद दिस कैन गो, लेट्स सी। देन वी हैव इलेक्ट्रास ऑलरेडी सेट टू एग्जिट,
नॉट अ गुड कैंडल, दिस इज बियरिश engulfing. अगर आपने कैंडल 6 पढ़े हैं, दिस इज कॉल्ड बियरिश engulfing. So it might go back into its supply zone, डिमांड जोन, सॉरी, डिमांड लेके अगर ऊपर आएगा, वेल एंड गुड. नीचे चला गया तो देन ये सप्लाई जोन में कन्वर्ट हो जाएगा. तो लेट्स सी. ये अभी तो इस लेवल के ऊपर जा नहीं रहा है. आई हैव ऑलरेडी एग्जिटेड. जिसने नहीं किया है, दे शुड हैव एग्जिटेड. लॉस ले लेना चाहिए ऐसे स्टॉक्स में. ऐसे आप होल्ड करके रखोगे तो फिर परेशानी हो जाती है. तो टुमारो इज डिसाइसिव डे. इसके ऊपर वापस नहीं आता है, इसके ऊपर वापस नहीं आता है. ट्राई टू सी की क्या कर सकते हैं फिर. इसके बाद है KNR कंस्ट्रक्शन. लेट्स मेक इट इजी. इसको ये बनेगा यार. फिलहाल ये इसका सपोर्ट हो जाएगा. Let it take support here plus EMA 21 then go up or let it break this trend line. पर अभी कोई फ्रेश बाइंग नहीं और फ्रेश सेलिंग नहीं इसमें दिख रही है. मिधानी. मिधानी भी मेरा बहुत पहले अच्छा लगता था, मुझे को अच्छा नहीं लगता है ट्रेड करने में. मिधानी ऑल्सो आई एग्जिटेड. मिधानी कल आई एग्जिटेड येस्टरडे जब इसने इसको तोड़ा. तो यू सी दीज आर माय लेवल्स. लेवल्स के नीचे जाने के बाद आग बंद करके एग्जिट करना है. ऊपर आएगा फिर से, देन विल सी कि फिर से ऊपर आ रहे हैं, लेट्स सी क्या करना है. बट फिलहाल दिस इज नॉट लुकिंग गुड. माइट गो टू ऑरेंज लेवल, EMA 21 टेस्ट, कहीं भी जा सकता है. नेवर नो. तो दिस कैंडल्स आर नॉट गुड. वीकली अभी कुछ ज़्यादा अच्छा दिख नहीं रहा है. इवन दो वॉल्यूम्स आर गुड, वीकली कैंडल वाज नॉट दैट मच. डिस्ट्रीब्यूशन हो गई यहाँ पे अगर ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहूँ तो थोड़ी. तो इससे नीचे क्लोज हो रहा है. मंडे थर्सडे को किसी ने रखा हुआ है तो फिर उनको प्रॉब्लम हो सकती है. तो देख लेना अपना. आई हैव एग्जिटेड, मेरे पास नहीं है. सोनाकॉम. सोनाकॉम हमने कर लिया था ना, रिसेंट को वोट किया था. सोनाकॉम. टेस्ला तो पता नहीं कब आएगी इंडिया में. सोनाकॉम टेस्ला के नाम पे चलती थी. फिलहाल ठीक है. अगर इसको रीटेस्ट करके वापस ऊपर जाए अपने लेवल को, यहाँ पे वॉल्यूम्स अच्छे थे. बट अगेन सच कैंडल्स हमने पिछले स्टॉक में भी ऐसे एक कैंडल देखा था, इफ यू रिमेम्बर, एक और स्टॉक में. उसके बाद आपने देखा था क्या हुआ. तो दीज कैंडल्स थोड़ा सा मेरे को डरा देते हैं, है ना. लेट्स सी. अगर ये होल्ड कर ले फिर भी दिस लेवल वीकली पे भी, इट वुड बी गुड टू होल्ड. किसी के पास है तो अभी फ्रेश बाय मत करो इसको. अदर मोर गुड स्टॉक्स आर देयर फ्रेश बाय के लिए. इसमें वेट एंड होल्ड है. एंड कबीर के स्टॉक्स थे RECL. ठीक है, RECL इज रीटेस्टिंग दिस लेवल. यहाँ आने दो, थोड़ा रिटेस्ट कर ले तो अच्छी बात है. बाकी तो अब ट्रेंड में रहेगा ही. स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, पी अभी भी बहुत लो है. तो कोई प्रॉब्लम ऐसा है नहीं इसमें देखा जाए तो. लेट्स सी. यहाँ सपोर्ट इसको मिल जाना चाहिए. तो RECL तो ठीक है. FNO स्टॉक है, वी यूजुअली डोंट ट्रेड इन FNO स्टॉक्स. RECL is good, so no issues as such. Can keep holding. Alpex है. Alpex I have never heard. Okay, Alpex Solar, circuit stock.
सर्किट्स तो देखते हैं। तो बाइंग लेवल पे तो है नहीं, EMA 21 से नीचे आ गया है। या इसका EMA 21 कहाँ आ रहा है? EMA 21 इज 887, दिस इज एट 899। जस्ट EMA 21 को रिक्लेम किया है। तो आई वुड से इसके जो लेवल्स अभी निकल रहे हैं, लेट इट डिसाइसिवली ब्रेक ऑल दोज लेवल्स, है ना? आफ्टर then only you can either enter fresh और wait to enter here, but EMA 21 का सपोर्ट ले सकता है यहाँ पे, तो माइट जब यहाँ ब्रेक करे तभी एंट्री फ्रेश लेने का कोई देख सकता है ना? एल्पेक्स सोलर, सुनील भाई, हमारे हमारे रेडार में आया नहीं है सोलर स्टॉक कभी। नहीं है मेरे पास, ध्यान में है मेरे को, है? कभी ट्रेड नहीं किया इसको। हाँ ध्यान में है। ठीक है, फिर यहाँ से मे बी न्यूअर हायर हाई बनाए इस ट्रेंड लाइन को देखने को, एंड यहाँ जा सकते हैं। फाइन, ऐसा कुछ खराब नहीं लग रहा है, जस्ट वेट एंड वॉच है स्टॉक में। डाबर, यही लेवल का ध्यान रखना है डाबर में, और कोई ध्यान रखने की जरूरत है नहीं। दैट्स दिस लेवल, इट हैज डिसाइसिवली, जब इसको ब्रेक करे मे बी तब एज वेल, इसने कर दिया है। एंड नाउ यहाँ से यू कैन इधर पिक इट अप इसी लेवल पे, बट नेक्स्ट रेजिस्टेंस इज वेरी क्लोज, यहाँ वाला 658। तो मे बी वंस इट क्लोजेस अबव दिस लेवल डिसाइसिवली और इन चंक्स धीरे धीरे करके वहां पे। टाटा मोटर, कितने स्टॉक और रह गए? बस 3 और। टाटा मोटर इज साइडवेज, उसको अभी नहीं देखने की जरूरत है। टाटा मोटर्स को अभी देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी नहीं टाटा मोटर्स लेना है, छोड़ दो, देखने में मत। यहाँ के ऊपर ही देख सकते हैं डिसाइसिव क्लोज देना, तो बहुत छोटे कैंडल्स हैं। अब ठीक है, दैट्स व्हाई मे बी वी डोंट ट्रेड लार्ज कैप यूजुअली, एंड नो एंट्री एज ऑफ नाउ इसमें, वेट एंड वॉच। ये VBL गैन सपोर्ट जोन से टूट जाता है क्या इस लेवल के जब तक ऊपर है, बट इस लेवल के जब तक नीचे है, कैन डू एनीथिंग विद दिस स्टॉक। किसी एक जगह पे डिसाइसिवली जाने दो, तो उसके बाद ही वन कैन सी कि क्या करना है इसमें। इट्स इन अ रेंज, उसको हम रेंज कहते हैं। जहां भी रेंज डिसाइसिवली तोड़ेगा उसके बाद वी कैन डिसाइड कि इसके साथ करना क्या है। टिल देन वेट एंड वॉच। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, HUL है। HUL नहीं है क्या हमारे पास? हिंदुस्तान हम्म, बहुत नॉइज है, वीकली देखते हैं। रेजिस्टेंस पे है अपने, क्लोज बाय रेजिस्टेंस है, वीकली जाएगा तो ये लेवल प्ले कर सकते हो। सो दिस इज आवर लेवल, इसके ऊपर यहाँ तक खेल सकते हैं, एंड दैट इज दैट, उतना ही लेवल निकलेगा इसका। भी फ्लोट को यहाँ पे फंसे थे मैंने,
फोर्थ को ट्वीट भी किया था कि जो आज स्टॉक इतना चल रहे हैं ना वहाँ लोग फंस जाएंगे। देखो फिफ्थ को लोग फंसे, अब जाके फिफ्थ का कैंडल यहाँ पर आया, तो ये एक मेजर रेजिस्टेंस जोन पे है ये दिस लाइन। इससे पहले मत लेना क्योंकि यहाँ पे जो लोग फंसे हुए हैं इसको इजीली ऊपर नहीं जाने देंगे, दिल की सेलिंग। और उस लेवल के ऊपर ही फिर आपका ये नेक्स्ट जोन बनेगा, इसकी यही लेवल है हिंदुस्तान में। So this was it for today. Any other questions? किसी के पास any thoughts? No. So then we'll just finish this today. So hope आप सबने देखा होगा कि how I go on making the charts. एक बार मैं बना लेता हूँ, लाइंस बन जाती हैं, इट्स इजियर टू ट्रेड, आपके लेवल्स आपको शुरू से पता रहते हैं। एंड यू मस्ट हैव सीन टुडे कि आज कहाँ पे हम सपोर्ट रेजिस्टेंसेस कैसे पकड़ते हैं, ट्रेंड लाइंस हम कैसे बनाते हैं, है ना। तो कीप एन आई ऑन ऑल दीज थिंग्स। Thanks for the meeting, Abhinav. Thanks. हाँ, थैंक थैंक्स यू अभिनव भाई, थैंक्स सुनील भाई। एंड कल मिलते हैं विद फ्रेश आइडियाज, ट्रेड्स लेते हैं अच्छे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन। थैंक यू।